Good morning class. This is your next video of chapter number 2nd. Now the next topic is heterogeneous mixture. जैसे कि आपको पहले बताया गया था बेटा, homogeneous mixture are those mixture which has uniform composition, यानी कि जिनका जो composition होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। पहले भी बेटा आपको एग्जांपल लिया था मैंने शुगर एंड वाटर का, जिसमें कि जो वाटर है उसमें शुगर इस तरह से डिज़ोल्व हो जाता है कि आप उस मिक्सचर को देख के ये नहीं बता सकते हैं कि उसमें हमने शुगर डिज़ोल्व किया है या नहीं। यानी कि वाटर और शुगर जो हैं वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और उनका जो कंपोजिशन कैसा होता है बेटा, एक जैसा होता है, वो डिफरेंट नहीं होता। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आप शुगर की जगह सॉल्ट भी ले सकते हो। जब आप सॉल्ट को भी वाटर में मिक्स करेंगे तो जो सॉल्ट है वो वाटर में मिक्स हो जाएगा। यानी कि जो सॉल्ट है जब वाटर में मिक्स हुआ तो बेटा वो इतनी अच्छी तरह से मिक्स होता है कि उन दोनों के जो फेज़ हैं वो सेम हो जाते हैं। इसलिए हम उस मिक्सचर को क्या कहते हैं बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के केस में क्या होता है, these are those mixture which don't have uniform composition या which has non uniform composition is called heterogeneous mixture। जो heterogeneous mixture होता है बेटा, ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं जैसे कि सैंड प्लस वाटर का। अगर हम वाटर में सैंड को मिक्स कर देते हैं तो बेटा आप आसानी से देख के बता सकते हो कि वाटर में सैंड कहाँ पर प्रेजेंट है। यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें कि जो कंपोजिशन है वो एक जैसा नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। क्योंकि जो सैंड है वो वाटर के पार्टिकल्स में डिज़ोल्व नहीं होगी। अगर डिज़ोल्व नहीं होगी तो क्या होगा बेटा, जैसे ही आप कुछ समय के लिए उस ग्लास को रख दोगे तो जो सैंड है वो आराम से बॉटम में आ जाएगी और जो वाटर है वो ऊपर रह जाएगा। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। नाउ वी विल सी डेफिनेशन। हेट्रोजीनस मिक्सचर are those mixture which do not have uniform composition, यानी कि जिनका एक जैसा कंपोजिशन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था सैंड प्लस वाटर के केस में कि जो सैंड है वो वाटर में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होती है। इस वजह से हम वाटर और सैंड के पार्टिकल्स को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट एग्जांपल क्या हो सकते हैं बेटा हेट्रोजीनस मिक्सचर के, जैसे कि शुगर प्लस सैंड, शुगर प्लस सैंड, सॉल्ट एंड सैंड मिक्सचर एंड पॉल्यूटेड एयर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्राउनियन मोशन। तो बेटा ब्राउनियन मोशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो सराउंडिंग पार्टिकल से कोलिजन करते हैं तो क्या होता है उनमें बेटा, रैंडम मोशन होती है। उसी मोशन को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। अगर मैं से डेफिनेशन की टर्म्स में कहूँ, इट इज़ द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल। रैंडम का मतलब है बेटा इनका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पार्टिकल्स हैं सबसे पहले अपने सराउंडिंग जो इसके आसपास के पार्टिकल्स थे उनसे जब टकराया तो ये इस तरह का मोशन करने लगा। जैसे कि आप जो ये नंबरिंग देखते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि पहले ये इस तरह से गया, फिर ये इधर गया, फिर इस तरह से गया। तो इस तरह की जो इसकी रैंडम मोशन है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो इसको अगर हम डेफिनेशन की टर्म्स में देखें, इट इज़ द रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द सराउंडिंग पार्टिकल्स। यानी कि जब ये अपने
सराउंडिंग पार्टिकल से टकराएगा तो इसकी जो रैंडम मूवमेंट होगी उसी मूवमेंट को हम क्या कहेंगे बेटा, ब्राउनियन मूवमेंट कहेंगे।